सो गैस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन आपका आज शुरू हो रहा है। एक नया चैप्टर आपका किरण जीएस 14,000 प्लस से स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये, जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। बाकी पोर्शन हमारे टीचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपको बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों। यस, क्योंकि मैं सारी प्लेलिस्ट एक बार में ही आपको शेयर कर दूँगा उनकी। यहाँ बच्चों हम लोग बात करेंगे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं, आए हुए क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आए हैं अब तक जो पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग 2021 तक के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस, किरण 14,000 जो भी छपा है, कुल मिला के बात यह है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हालांकि आप हमारे इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर पेड हैं, लेकिन बच्चों आप जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये रहा आपका चैप्टर नंबर 14, इसमें हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आए हुए क्वेश्चंस को पूछेंगे और बात करेंगे उन पर ही। मैं इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा भी। ये पहला पेज मैंने आपको इसलिए दिखाया जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। अब बच्चों पहला क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी, उसका नाम क्या था? पृथ्वी से परे गई थी, चलिए कितना अच्छी बात कही इन्होंने। तो बच्चों जिस स्पेस शटल से वो गई थी उनका नाम था डिस्कवरी, जैसा आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। सुनीता विलियम्स को अभियान दल के 14 सहयोगियों से मिलाने के लिए, जो 14 सहयोगी थे उनसे मिलाने के लिए 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी की सहायता से STS 116 के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ISS पर उतारा गया था। डिस्कवरी नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए परिक्रमा करने वाले यानों में से एक तथा परिक्रमा के लिए पूर्ण परिचालन हेतु निर्मित 5 यानों में से तीसरा अंतरिक्ष यान है बच्चों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखना जरा कितने एग्जाम्स में आया हुआ है ये, देखते हो आप लोग। कह रहा है कि भू स्थिर तुल्यांकी उपग्रह निम्न में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो जो भू स्थिर तुल्यांकी उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है बच्चों? ऑप्शन देखें आपको, किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ध्रुव से ऊपर ऊंचाई पर। तो बच्चों ये करता है आपका एक निश्चित ऊंचाई पर। भूमि स्थिर, ये जो भू स्थिर उपग्रह है प्रक्षेपण अंतरिक्ष से उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। और बच्चों ये 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर देता है बच्चों। 2 टन से अधिक भार का और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, पूरी तरह से करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? जो भारतीय सेना का है बच्चों, भारतीय सेना का जो तोपखाना विद्यालय है वो है आपका स्थित देवलाली में। यस, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास पड़ता है बच्चों, देवलाली, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास पड़ता है आपका ये उनका भारतीय सैन्य स्कूल है। यह तोपों के उपयोग के लिए शिक्षा देने और नई अवधारणाओं का विकास या अभिस्थापन करने के लिए नए उपकरण का मूल्यांकन करने तथा प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने वाला सेना का प्रमुख संस्थान है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? हल्की हल्की बारिश हो रही है हमारे क्षेत्र में, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ इस समय, तो आपको शायद हो सकता है थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर रखें। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसकी है? एटॉमिक ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा और वायु ऊर्जा। बच्चों सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो आपकी थर्मल ऊर्जा की। 31 जनवरी 2017 के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत के विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत, कोयला, गैस और तेल का योगदान लगभग 68.2% है। कितना है बच्चों? लगभग 68.2%, यानी कि देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं, बिल्कुल एक हिस्सा ही पूरा कवर कर लिया अगर देखा जाए तो। मतलब 4 हिस्सों में बटा होता है जो 75%, तो समझ लो बहुत बड़ा हिस्सा ने कवर कर लिया। भारत का विद्युत क्षेत्र देश में उत्पादित कोयले का लगभग 72% उपयोग करता है, यानी कि देश में जितना भी कोयला उत्पादन होता है
उसका 72% हिस्सा केवल विद्युत उत्पादन में चला जाता है। यस, कुल संस्थापित क्षमता में जल विद्युत का योगदान 14% है, जबकि परमाणु विद्युत का योगदान 1.8% है। और बच्चों इसके अलावा और भी बहुत संसाधन है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं अपने उसमें। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखो भगे हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है बच्चों, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ ईयर दिया हुआ है, हालांकि मैंने आपको डेट भी यहाँ पे पूरी क्लियर बता दी है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, परमोचक यानों और बहुत सारे विकास कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ 3 जनवरी 1953 को। कब बच्चों? 3 जनवरी 1953 को। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। यस, परमाणु ऊर्जा उपयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से आरंभ हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। चलिए जी, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों इसका मुख्यालय आपका केरल में है। यस, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र यानी कि ACF कर्नाटक में है। ये बाकी चाहूँगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर है आपका हसन कर्नाटक। यस, मुख्य नियंत्रण सुविधा इसरो की उपग्रह नियंत्रण सुविधा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो बच्चों सबसे अधिक जो अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बच्चों आपका चेन्नई को। यस, क्योंकि ये विषुवत वृत्त के नजदीक है इसलिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित आपको बताना बच्चों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये त्रिवेंद्रम में स्थित है बच्चों, त्रिवेंद्रम। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। और बच्चों ये यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीक का विकास किया जाता है। केंद्र की शुरुआत थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से तौर पर 1962 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों की शुरुआत? 1962 में। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? वायु से वायु के ऊपर जो मतलब करता हो वार, तो बच्चों वो है आपका अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है बच्चों। इसकी मारक क्षमता 80 से 100 किलोमीटर की है बच्चों। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर की। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र, मतलब भूमि से वायु में, ध्यान देना। तो जो धरती से हवा मार करने वाले त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का सर्वप्रथम 28 दिसंबर 1996 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 1996 में, ये भी ध्यान रखना बच्चों। ईयर भी डेट याद रखो, डेट भी याद रखो, ईयर भी याद रखो। 28 दिसंबर 1996। हालांकि ईयर बहुत जरूरी है। ये बच्चों आपको सही मिलान करना है। क्या क्या मिलान किससे होना है बच्चों, देखेंगे जरा ध्यान से। मैं यहाँ से मिलवा के दिखाया तो आपको यहाँ से चेक करते रहना। यस, तो बच्चों सारस है आपका सबसे पहले प्रथम भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। यस, प्रथम भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। भीष्म जो आपका है संशोधित रूसी T-90
मुख्य युद्ध टैंक है। तो बच्चों आपका अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। यस, खूब अच्छे ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। यहाँ से हम लोग तो बच्चों आपका बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको क्या बच्चों पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बी का फोर्थ कन्फर्म है मुझे, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बी का फोर्थ किस नंबर दिया गया है, बी का फर्स्ट सॉरी, तो बी का फर्स्ट आपको दिया गया है सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में। यस, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा और इसी को लगा दूंगा टिक यहाँ से। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान से यहाँ पे आपको तरीका बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। OTEC का पूरा नेम क्या है बच्चों, इसका पूरा नेम क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों OTEC का पूरा नेम है आपका ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों ये इसका पूरा नेम है। महानगरों की सतह एवं गहराइयों पर स्थित जल के तापांतर को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इस ऊर्जा के दोहन के लिए सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी कि OTEC का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये हुआ है, क्या हुआ है बच्चों, वनों का संरक्षण, प्रदूषण बढ़ोतरी, वन जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रदूषण में बढ़ोतरी। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि विज्ञान प्रगति के बाद क्या क्या बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि गैसों में वृद्धि के कारण वातावरण प्रदूषित हुआ है बच्चों आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थित प्रथम अनुसंधान स्पेस का स्टेशन का नाम क्या है। तो बच्चों यह है आपका दक्षिण गंगोत्री। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एक वीडियो में आज। कह रहा है कि अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बच्चों, इसके बारे में तो कुछ भी क्लियर नहीं है कौन चला था। तो पूर्व सोवियत संघ के यूरी गार्गिन ने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो बच्चों यहाँ पर ये तो कन्फर्म है कि रखने वाले कदम, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि चलने वाले कौन थे यहाँ पे, यूरी गार्गिन या नील आर्मस्ट्रांग। यस, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यूरी गार्गिन ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका टिक कर दूंगा यहाँ से। यस, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, संचार संकेत प्राप्त करने और उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए, केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए, केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए। तो बच्चों का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, क्या विशिष्टता है बच्चों बताना आपको यहाँ पे। यह एक टीवी चैनल मुख्यतः भौतिक या आभासी चैनल होता है, जिसमें टेलीविजन स्टेशन या टेलीविजन नेटवर्क का वितरण होता है। तो बच्चों ये प्रेषित संकेतों की आवृत्ति होती है एक तरह देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर टेलीविजन सिग्नल प्रेषित करने के लिए चैनल संख्या वास्तविक आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट पूरी तरह से। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। इस मंडल का महत्व सबसे अधिक रेडियो तरंगों यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसारण में होता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो बच्चों प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो छोड़ा गया था आपका 19 अप्रैल 1975 को। यस, जिसे इसी नाम से महान खगोल शास्त्री यानी कि आर्यभट्ट ने छोड़ा था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा छोड़ा गया था बच्चों इसको। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन करके। इसके मैं 3 वीडियो में पूरा टॉपिक निपटाऊंगा आपका ये वाला, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।